बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात थी, जिसकी सेहत के मुतल्लिक़ तो उन्होंने कहा कि सेहत उनकी ठीक है। आपको लगता है कोई मामला आगे चलेगा, कोई बेहतरी की जानब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद पिछले 3 सालों में पहला मौका है कि मुझे लगता है किसी इशू पे खड़े हुई हैं और बोला है कि जाओ भाई, सुप्रीम कोर्ट का वकील आपका, आप जाइए और आके रिपोर्ट पेश करिए एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। जी, आज जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, खान साहब के वकील के नाते नहीं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करके उनको भिजवाया गया। हमारे लिए तो जी बारिश की पहली बूंद ही मैं समझती हूँ, क्योंकि पहली मरतबा सलमान सफदर साहब की खान साहब के सेल तक एक्सेस दी गई है। चूँकि वो इस टाइम अमाइकस का किरदार अदा कर रहे हैं, कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होने तक वो कोई पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जो लीगल और टेक्निकली तकाजे हैं अमाइकस होने के। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक बारिश की पहली बूंद है, होना चाहिए था इस मुल्क में। जब तक मलिक साहब इंसाफ नहीं आएगा ना, इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। इस मुल्क में अगर हम एक मकबूल तरीन लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, वो कोई डील तो नहीं कर रहा ना जी, वो बाहर जाने की बात तो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ कह रहा है कि अदालतों पे मेरे केसेस लगाओ, अदालतों पे मेरे मेरिट पे केसेस की सुनवाई करो। वो उन्होंने कभी कहा है कि मुझे अस्पताल शिफ्ट करो? मुझे ये अंदेशा है, अस्पताल भी जो गए हैं बड़े अजीबोगरीब तरीके से गए हैं। मुझे ये अंदेशा है नदीम मलिक साहब कि खान साहब मतलब वो इतने रिजिलियंस, इतने रेजिस्टेंस देते हैं ना कि वो बीमार भी होंगे ना और हम उनसे पूछ ले, क्योंकि ये इनकी जब ये आंख थी ना जी, मैं सितंबर में मेरी मुलाकात हुई थी तो हल्की हल्की सुर्ख थी। तो हमने पूछा खान साहब से कि खान साहब आपकी आंख मतलब ऐसे रेडनेस है? उन्होंने कहा नहीं, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है। मतलब इतने वो करते, अगर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिस तरीके कार से ले जाया गया, मतलब अब उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सलमान सफदर साहब वाली मुलाकात मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 2 महीने से तो आपने मुलाकातों पे ऐसी पाबंदी लगाई हुई थी कि पता नहीं कोई जेट ब्लैक टेररिस्ट है, किसी ने मिल लिया तो पता नहीं क्या हो गया। सब पाबंदी ऐसे सच नहीं है। उनकी हमशीरा की भी चंद हफ्ते पहले उनसे मुलाकात, महीना पहले हुई थी जी, वो मुलाकात हुई थी। जो एक जेल का असूल है, जो भी उनका तरीकाकार है, हफ्ते में 1 दिन इजाज़त है। मतलब अगर देखें, अगर वो कोई वायलेट कर रहा है तो इनकी पार्टी को कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। ना वकील मिलने दिया आपने, ना फैमिली मिलने दिया आपने। और सुनने अदालतें हैं, यही तकरीरें करते थे ना जी, हम आज़ाद अदालतों पर एतमाद करते हैं। जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश की, जिस तरह भी मोहतरमा फरमा रही थी, तो अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेते हैं। जो जुल्म आपने नवाज शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ किया, क्या आप उस पर शर्मिंदा हैं? क्या आप उस पर कौम से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं? जिस तरह जुडिशरी को आपने मैनिपुलेट किया, जिस तरह जुडिशरी के साथ मिलके आपने फिक्स मैच खेला, शरीफ ख़ानदान के साथ खेला, उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को, उनको हर को आपने अदालतों में घसीटा। मलिक साहब एक सेकंड, उनकी वाइफ बीमार थी, आप उनका मजाक उड़ाते रहे। इमरान खान जलसों में नवाज शरीफ की तस्वीर का मजाक उड़ाता रहा। तो ये कभी निदामत हुई है आपको अपने गिरेबान में झांक के कि हमने क्या किया? मिसाल भी माय टेक ऑन इट जी। पहली बात तो ये, हम आज भी अदालतों के आज़ाद होने पे यकीन रखते हैं। हम आज भी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हमारी दौर में कभी आपने 26वीं तरमीम नहीं देखी, हमारे दौर में आपने 27वीं तरमीम नहीं देखी, हमारे दौर में आपने अदालतों को यरगमाल करना नहीं देखा, हमारे दौर में आपने अदालतों को इस तरीके से मैनिपुलेट होता हुआ नहीं देखा। ये हकीकत है जी, तारीख लिखी जाती है। तारीख में कोई तो कोई नहीं थी माजरत के साथ। वो जिस तरीके से नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था, वो इकामा के ऊपर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नापसंदीदा अमल था। देखिए, मेरी पहली बात बताऊं, मेरी ज़ाती राय ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत को होना चाहिए। जो भी फैसले नवाज शरीफ की सज़ा दुरुस्त थी या गलत थी? मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर उनको मेरिट पे ये सज़ा हुई है, क्योंकि देखिए मलिक साहब मेरिट तो नहीं था। अब मैं वजूहात, नवाज शरीफ की सज़ा किसी मेरिट पे नहीं थी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, फिक्स मैच नहीं, क्यों ये मेरिट पे नहीं था? क्योंकि मेरिट पे होता ना जी, तो नवाज शरीफ साहब के लिए बायोमेट्रिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाता। कभी आपने देखा है किसी और शख्स के लिए वापसी पे जो उनके साथ एयरपोर्ट पे स्लीप हुआ, वो भी उसूलों के खिलाफ था, वो नहीं होना चाहिए था। नहीं, इस मुल्क में कभी आपने देखा है कि किसी के लिए बायोमेट्रिक किया हुआ है? आपने, अच्छा अभी उनकी तरफ आती हूँ, आपने कभी देखा है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस की सुनवाई नहीं होती थी? होती ये हुआ है। चले सुने ना, मेरे सवालात सुने, सजा के ऊपर नहीं, लेकिन आपने मेरे सवालात सुने, सजा के ऊपर बोले ना। आपने मेरी तरफ, आपने कभी नवाज शरीफ को जेल में दुरुस्त डाला गया था, गलत डाला गया? जी, उस तरफ आ रही हूँ। आपने कभी देखा है कि नवाज शरीफ साहब के जेल ट्रायल्स हुए?
नवाज शरीफ को जेल में दुरुस्त डाला गया या गलत डाला गया? देखें, नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से डाला गया और जिस तरीके से निकाला गया, मैं दोनों की दोनों ही गलत है। जी, मैं दोनों की ये बात ठीक है, कोई चीज तो माने ना। नहीं दोनों ही गलत है, ये बात ठीक है, दोनों ही गलत है जी। तो देखिए, अब एयरपोर्ट पे अंगूठे लगवाना भी जी गलत है। गलत है। अब नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ ना जी, जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ हो रहा है मलिक साहब, इस तरीके से किसी के साथ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके जेल ट्रायल्स हो रहे हैं, उनकी तस्वीर पे पाबंदी, उनको जिस तरीके से अस्पताल ले जाया गया, उनकी बीवी के साथ जो हो रहा है, तस्वीर पे पाबंदी आपने लगाई थी। सही है, जेल ट्रायल थे। जेल ट्रायल का आप मुझे आपको याद आ बताएं, जाता तो वो भी कर लेते। नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा के ससुर के घर से नाश्ता नहीं जाता था। फिर आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब के इसी अडियाला जेल के मेन हॉल में मुलाकातें नहीं होती थी सियासी लोगों से? ये आप बताएं, अदालत के मेन हॉल में? जी अदालत के मुझे थोड़ा तजुर्बा जी मेन हॉल के अंदर मेन हॉल जी जो बड़ा जो जी मैं जाता रहा उनसे एक बंद कमरे में जी जहाँ पर कितने लोग होते थे? सुनने मेरी बात जी एजेंसीज के लोग बैठते थे वहां पे 3-4, और अदालत में लिस्ट जाती थी। अदालत आपकी सुनने मेरी बात, आपकी अदालतें थी जी, आपके जज साहिबान थे, आपका ही मैच था, आप ही का टीवी था, आप ही का अच्छे थे, हम इनका सुनने आपने, आपका क्या एहसान है, अदालतों के जरिए आता था। अभी आप कहते हैं हमारी अदालतें, फिर आप कहते हैं हमारा क्या एहसान है, अदालतों के जरिए आता था। मानिए ना आपकी अदालतें, नहीं आप माने ना, आप नवाज साहब को इजाजत कैसे मिली बाहर इलाज की? सबसे इंटरेस्टिंग पूछिएगा जी, ये मुझसे पूछिएगा अदालतों के जरिए। अब मैं पूछ लूं, मिशाल बीबी से पूछ लूं। अच्छा, मैं सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है नदीम मलिक साहब, मुझे सिर्फ आबिद शेर अली साहब बताए, जब इन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई थी ना, उन मुलाकातों में आबिद शेर अली साहब के साथ कितने लोग होते थे? मेरे साथ तो कोई भी नहीं। आप अकेले मिलते थे? 16 मुलाकातें होती थी आपकी नवाज शरीफ साहब के साथ? कितने लिस्ट में कितने नाम होते थे? अदालत करती थी ना, कितने 8 होंगे 10 होंगे, 8-10 होते थे सब। इमेजिन, आप अंदाजा लगाएं, 10 लोग ये हो गए, अदालत 10 लोग ये हो गए, 4 एजेंसियों के हो गए, टोटल कितने हो गए? 14 लोग हो गए ना, एक नवाज शरीफ साहब हो गए। छोटे कमरे में 15 लोगों की मुलाकात होती है, बिल्कुल इस तरह हॉल में होती थी। मलिक साहब में जेल होती है मिशाल, अगर हॉल में मुलाकात होती हो, आप जो कहने जेल होती है, ये खैर उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। खान साहब जब जेल गए तो पहली मरतबा मैं भी जेल गई, और मैंने अडियाला का अंदर देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। अभी आपने क्वेश्चन किया कि खान साहब की दिखाए ना, मीडिया को लेके जाए, मलिक साहब आपको ले जाए, आपको ले जाए, आपको ले जाए, आपको ले जाए, आपको देखिए ले जाए ना, आप मुझे दोनों इजाजत दिलवा दें, मैं जाके मिला था ये आपको ले जाए, आप दोनों लिस्ट में नाम दिलवा के मेरा आपको ले जाए, नवाज शरीफ साहब को अटक किले में टीवी पे रिपोर्ट करूंगा। हम आपका जितना मर्जी लिस्ट में नाम दे दें, आपकी मुलाकात नहीं। आबिद साहब साथ मोड़ आबिद साहब अगर आपको लेके जा सकते हैं, नहीं आप दोनों मिलकर मुझे अप्रूवल दे दें नाम की, तो मैं जाकर नवाज शरीफ साहब वैसे थोड़ी जा सकता। मलिक साहब आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए। हमने इस मुल्क में देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की क्या गारंटी है। सबसे तगड़ी ऑब्जर्वेशन थी जी जो जस्टिस अतर मिनिल्ला ने दी जी, कि क्या उसी जस्टिस अतर मिनिल्ला जिनको इन्होंने बाहर निकाला जी, कि क्या गारंटी है। इन्होंने इन पे एहसान किया था, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इन्होंने जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब की जजमेंट पे ये बाहर चले गए, और फिर वापसी कैसे हुई आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कैसे बायोमेट्रिक एयरपोर्ट आया, कैसे। मेरी बारी, मॉनिटरिंग जज आज तक किसी ट्रायल पे लगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को मॉनिटरिंग जज लगा दिया जाता है। आपको पहले पता होता है, हम तो देखिए, हम अब बात सुने मलिक साहब, हम गुजारिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हमारे लिए मॉनिटरिंग लगा ले। आज तो नहीं है ना हमारी अदालतें, आज तो नहीं है ना हमारी अदालतें, इनके पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है पीएमएल मलिक साहब, हमारे आज हमारी अदालतें हैं नहीं है ना जी। इनकी 27वीं तरमीम, इनकी 26वीं तरमीम, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किस जज की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी आपके पास? सुप्रीम कोर्ट की किस जज की? ये बड़ी खतरनाक बात है। ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, ये वो ऑब्जर्विंग जज बिठा देते हैं, मॉनिटरिंग जज आपके पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। एक सवाल पूछ लूं आपसे, इजाजत दे? सब वो आपको भी पता, वो जस्टिस इजाजुल एहसन की थी, आपको पता ना? नहीं मैं उसी सारा कुछ उसी का, इजाजुल एहसन का सारा कुछ है। अरे खबर चलाओ जी इसकी। ये सारी इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है,
और जिस तरह जस्टिस जाजुल हसन साहब क्या कह रहे हैं उसमें? नासिर भट्ट साहब की भी वीडियो आपने देखी, नासिर जिस तरह जजेस को प्रेशर डाला गया कि आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है, नहीं तो इमरान खान पे जो मेहनत की है उसका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, ये तो चीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब थे ना, उन्होंने बयान दिया ना। अभी मुझे जरा ये तो इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के जज का बयान है, हमने बयान किया किया, किसने बयान दिया, किसके कहने पे दिया, कौन मिलता रहा? वो तो जनरल जस्टिस सिद्दीकी को किसने निकाला अदालत से कान से पकड़ के? ये उनका शौकत सिद्दीकी साहब का सर किसको किसने निकाला? फैज ने। फैज कौन था जो इमरान को लाया? फैज कौन था जो जहाज जहांगीर तरीन के बढ़ के इनकी पंजाब में हुकूमत बनाई?